सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 2 यानी सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसमें आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा हिंदी में, और उसके बाद आपको इस वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स के। वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप उसके नोट्स बना सकते हो। तो चलिए, अगर आपका बुक आपके पास रहेगा तो मुझे पढ़ाने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। चलिए पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको छोटा सा। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम सोशलिज्म इन यूरोप और एंड द रशियन रेवोल्यूशन टेल अस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। The revolution changed the whole society entirely and raised different question about the well-being of peasant, मतलब farmer होता है, and worker, as well as the question on economical equality। यहाँ पे हिंदी में भी देख रहे होगे आप लोग, लिखा है कि इस अध्याय में हम यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि इस चैप्टर्स में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि समाजवाद यानी जो सोशलिज्म होता है उसके विचार कैसे थे, एवं रशियन रेवोल्यूशन और कैसे इसने सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज किया। दोस्तों, क्लास 9 में जो जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इससे पहले हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, तो पहला जो आपका यहाँ पे टॉपिक है वो क्या है, द एज ऑफ सोशल चेंज। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। सम वेयर कंजर्वेटिव व्हाइल अदर्स वेयर लिबरल एंड रेडिकल। कहने का मतलब है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो इसने एक सोसाइटी को पूरी तरीके से चेंज की। लोग कैसे सोचते थे, कैसे उनकी विचार थी। हालांकि देखिए, कभी भी कुछ चेंजेस होता है तो सभी लोग तो उसको नहीं मान लेते। उसी तरीके से उस टाइम में भी अलग अलग सोच के लोग थे, और वो जो अलग अलग सोच के लोग थे उनको अलग अलग नाम दिया गया। कुछ को लिबरल्स कहा गया, कुछ को रेडिकल्स कहा गया, तो कुछ को कंजर्वेटिव्स कहा गया। तो चलिए, ये जो 3 टर्म है यानी रेडिकल, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हिंदी में इन्हें उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लिबरल्स किसको बोलते हैं। सो लिबरल्स ऐसे लोग होते हैं जो वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल द रिलीजन। मतलब ये थोड़े उदारवादी होते हैं कि हमारा जो कंट्री है वहां पे कोई भी रिलीजन के लोग चाहे तो रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दे वेयर अगेंस्ट द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। मतलब जो शासन होते वंशवाद, उसके खिलाफ थे। दे वांटेड अ राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स, लोगों के जो अधिकार होते थे ये उनको चाहते थे कि लोगों को अधिकार मिले, जैसे राइट टू वोट, एडुकेशन वगैरह वगैरह, कुछ भी उस हिसाब से। दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट अ लॉ इंटरप्रिटेड वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज अ इंडिपेंडेंट रूल ऑफ ऑफिशियल्स। मतलब कि ऐसी शासन हो जहाँ पे जो शासन प्रणाली हो आज मतलब इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव में काम न करे। अब आते हैं रेडिकल्स लोग। तो रेडिकल्स कौन होते हैं? रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। They dislike the concentrations of property in hands of a few, not the existence of private property। रेडिकल्स लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। रेडिकल्स लोग ऐसे लोग, मतलब कि आप ऐसे समझिए कि रेडिकल्स लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं, कि मतलब वो तो चाहते थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट बने, लेकिन ऐसे लोगों का गवर्नमेंट बने जिनकी मेजॉरिटी ज्यादा है। जैसे आप श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 10 में हो तो आप समझ सकते हो। और कंजर्वेटिव लोग ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े पुराने ख्यालात के होते हैं, जो उतने चेंजेस नहीं पसंद करते, और जो पास्ट में जैसे जी रहे होते हैं वैसा ही जीना पसंद करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है आपकी बुक में वो है इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज। सो पॉइंट वाइज देखिए आप, इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज, दिस वाज द टाइम ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल चेंज। ये वो समय था जब रशिया में क्या हो रहा था, इकोनॉमिकल चेंज हो रहा था, और यूरोप में भी। इट वाज लॉन्ग द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, जो औद्योगिक क्रांति थी, उसकी शुरुआत थी ये। Men and women children were pushed into the factories for a long wages. Liberals and radicals who were factories owners felt that efforts must be encouraged so that the benefit of industrialization should be passed on the workers। मतलब महिलाओं बच्चों को जबरदस्ती, मतलब फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता था लो वेजेस पे, कम सैलरीज पे। और जो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग थे जिनकी ये फैक्ट्री थी, वो चाहते थे अगर सब मिलके एफर्ट्स डाले तभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फायदा है वो मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट जो इसके बाद की है आपकी बुक में वो है सोशलिज्म इन यूरोप। तो पहला पॉइंट देखिए, सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज अ रूट ऑफ सोशल एविल। जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी लोग होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ होते हैं। उनका मानना होता है कि जितनी भी समस्याएं हैं समाज में उसका जड़
यही है। बात दे हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य को लेके उनकी अलग अलग जो उनकी पर्सपेक्टिव होती है। सम बिलीव इन कॉर्पोरेटिव एंड डिमांड द गवर्नमेंट मस्ट एनकरेज द कॉर्पोरेटिव। कॉर्पोरेटिव मतलब कि सब कॉर्पोरेट करके काम करे, मिलके काम करे। इसके बाद की पॉइंट देखिए, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स एडेड द इंडस्ट्री सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। मार्क्स बिलीव दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिज्म। सो कैपिटलिज्म आप थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ प्रॉफिट सेंट्रिक, मतलब कि प्रॉफिट ही एक मात्र उनका उद्देश्य होता है। तो कार्ल मार्क्स, खैर कार्ल मार्क्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इन्होंने इनकी जो विचारधारा थी, तो इनका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं इनको अगर सोशलिज्म कोई अगर अगर समाजवाद कोई देश अपनाता है तभी उस देश का भविष्य है, ऐसा कार्ल मार्क्स को लगता था। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। इसके बाद वाली पॉइंट है सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, कि इनकी विचारधारा को कहाँ पे सपोर्ट मिला। सो सोशलिस्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेकेंड इंटरनेशनल। दे स्प्रेड द सोशलिस्ट आइडियाज। वर्कर्स इन जर्मनी, इंग्लैंड बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग। इससे क्या हुआ, जो जितने भी मजदूर लोग थे जर्मनी और इंग्लैंड में जो काम करते थे, उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दिए। दे सेट अप फंड्स फॉर द मेंबर्स इन डिस्ट्रेस, रिड्यूसिंग वर्किंग आवर एंड राइट टू वोट। उन लोगों ने मांगे शुरू कर दी कि हमारा जो काम का घंटा है वो आप कम कीजिए, साथ में हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाइए और हमको वोट देने का जो अधिकार है, जो राइट है, वो दीजिए। इसके बाद की पॉइंट है कि द रशियन रेवोल्यूशन 1914, तसार निकोलस, इस टाइम में तसार निकोलस रूल द रशियन एम्पायर। इकोनॉमिकल सोसाइटी, मतलब रशिया की जो इकोनॉमिकल सोसाइटी थी वो कैसी थी, तो देखिए मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन अबाउट 85% वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, सब एग्रीकल्चर का काम करते थे। इंडस्ट्रीज वेयर बीइंग सेट अप व्हिच वाज मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज थी भी वो किसी खास पर्टिकुलर लोगों की थी। वर्कर्स वेयर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वेयर डिससेटिस्फाइड। उन लोग ग्रुप में डिवाइडेड थे बट वो लोग मिलके कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे। रिसेंट यानी फार्मर हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबेल्टी अनलाइक द फ्रेंच फार्मर्स। फ्रेंच फार्मर्स जो नोबेल्टी होती थी उसको रिस्पेक्ट करते थे, बट रशिया के फार्मर्स ऐसा नहीं थे। रशियन फार्मर्स वेयर द ओनली फार्मर्स कम्युनिटी विच पुल्ड देयर लैंड एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट। अब आपको बताते हैं सोशलिज्म इन रशिया, रशिया में समाजवाद कैसे आया। सो ऑल द पार्टीज वेयर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले रशिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी वो बैन थी। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्म इन 1898। जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो 1898 में बनी। इट स्ट्रगल टू गिव फार्मर्स देयर राइट ओवर लैंड एंड बिलोंग टू द नोबल्स। फार्मर को उनका राइट देने, उनका अधिकार दिलाने के लिए उन लोगों ने काम किया। एज लैंड वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द फार्मर्स विच मेक देम नेचुरल सोशलिस्ट।